हालेलुया। तो 3 एरिया में मैं आपको आज लेके जाना चाहता हूँ बाइबल के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम बाइबल में से उन बातों को देखें, समझें और अपने आप से उसको जोड़कर देखें, उसे रिलेट करके देखें। एक छोटी सी दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन को बांटने में सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। और ये जो कलाम है, ये जो वचन है पिता, जब आपके लोग इसको सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, उनके अंदर जाकर ये वचन जो है फलवंत हो जाए पिता परमेश्वर। और खुदा, जैसे आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि किसी ने 60 गुना, किसने 70 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज के कलाम के द्वारा तेरे लोग जो सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगी के अंदर ये आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन आमेन, हालेलुया। प्रियो, 3 एरियाज में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यूहन्ना की पुस्तक से। यूहन्ना की इंजील जो है वो हमें क्या बताती है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 11 चैप्टर, लाजर पे हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद प्रभु यीशु के पास हम जाएंगे और फिर हम वो जो सेकंड कमिंग है प्रभु यीशु मसीह की, उसके पास हम जाएंगे। लेकिन इन वचनों को आज हम देखें कि पवित्र आत्मा इसका किस तरीके से चाहते हैं कि हम उसके प्रकाशन को प्राप्त करें। हालेलुया। बाइबल हमें साफ साफ बताती है इस एपिसोड के बारे में, इस घटना के बारे में, जहां पर हम देखते हैं कि लाजर की मृत्यु हो गई थी। प्रियो, मैं क्यों इन बातों की ओर आज जा रहा हूं? मैं इसलिए वहां पर जा रहा हूं क्योंकि अब जो हम समय में चल रहे हैं वो समय अपने आप को तैयार करने का समय है। अब वो टाइम नहीं रहा जब हल्के फुल्के चल रहे थे इधर भी और उधर भी, ऐसा नहीं है। प्रभु आज चाह रहा है कि उसके लोग जो हैं आग की तरह तैयार रहें, राइट, प्रभु में पूरी तरीके से जागृत रहें। परमेश्वर का वचन की ओर जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे जिस घटना को हम लोग पढ़ रहे हैं बाइबल में, ये कोई आनंद करने वाली घटना उस समय नहीं थी, परंतु उसके पीछे परमेश्वर क्या काम करने जा रहा है वो पहले से जानता है। आज हम जब अपने आस पड़ोस में देखते हैं, अपने शहरों में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं या ग्लोबली देखते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि सारी जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बाहर निकली हुई सी लग रही है। दोबारा सब कुछ ट्रैक पर आएगा भी कि नहीं आएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सब लोग सिर्फ अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। हर एक को पता है कि कोरोना वायरस के आने के बाद से जो है सारी चीज़ें हिल गई है और उसका असर हर एक सेक्टर में हुआ है, हर एक एरिया में हुआ है। चाहे वो बिजनेस को ले लो, आप फैमिली को ले लो, और कोई भी एरिया ले लो, हर एक जगह पे बहुत से लोगों ने अपने जनों को खो दिया है, अपने परिवार वालों को खो दिया है। और कई छोटे जो बच्चे थे उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। बड़े लोग जो थे वो मारे जा चुके हैं। लेकिन हम लोग ऐसे समय में क्या कर रहे हैं? अपने आप को चेक कीजिए। क्या हम परमेश्वर से उन लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत ज़रूरत है आज प्रार्थनाओं की, बहुत ज़रूरत है आज तमाम चीज़ों में। हमारे देश को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, हमारे लोगों को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, और सब जगहों पे प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। और हम लोग उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कई बार ऐसा होता है कि हम इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए क्या सोचते हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हम लोग जो हैं परमेश्वर की तरह सोचना ही भूल जाते हैं। जो प्रभु चाहता है उस दृष्टि से हम देखें जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। मैं कुछ घटना आपके सामने रख रहा हूँ। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बीमारी पहले से थी, राइट, यहाँ लिखा है वो बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। हालेलुया। प्रभु की विश्वासी है, प्रभु की सेवा करती है, उसके बालों, अपने बालों से उसके पांव को ये जो है पोंछ चुकी है, इत्र डाल चुकी है। तो क्यों एक विश्वासी की लाइफ में भी ऐसी चुनौतियां आ रही है? क्या प्रभु जानता नहीं है? आप में से कई लोग सोचते होंगे कि ये जो मुश्किल दौर है जिसमें विश्वासियों के साथ जीना और प्रभु में बने हुए जीना एक बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है, बड़ा ही मुश्किल हो गया है। क्या प्रभु देख रहा नहीं है? बिल्कुल देख रहा है।
यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसी का जो भाई था लाजर जो था वो बीमार था, लेकिन प्रभु को सुधि नहीं है क्या? आगे देखिए, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, किसको? यीशु मसीह को, कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है, यानी जो बीमार है तो उससे प्रीति भी रखता है, और वो उसको एड्रेस कर रही है, उसको बता रही है यीशु को कि जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। आज हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह से प्रीति रखते हैं, परमेश्वर भी हमसे प्रीति रखता है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन खराब हो, बीमार हो सकते हैं, और हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, हो सकता है आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का हो कि आपको दिक्कत आ रही है, हो सकता है कि कोई केस चल रहा है जिसकी वजह से आपको तकलीफ आ रही है, हो सकता है कि कोई परसिक्यूशन की वजह से आपके ऊपर तकलीफ आ रही है, कोई भी बात हो सकती है, कर्जा हो सकता है, लेकिन क्या प्रभु देख नहीं रहा? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? आप ये सवाल आपके मन में आता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। उसने अपने भाई की सारी प्रॉब्लम को बताते हुए यीशु मसीह से कहा कि जिससे तू प्रीति करता है वो बीमार पड़ा हुआ है। 4 में लिखा है कि ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो कई बार प्रभु तो पहले ही जान जाता है कि इसके द्वारा होने क्या जा रहा है, आप नहीं जानते। यहाँ पे मरियम को मालूम नहीं था, वो तो अपनी प्रॉब्लम को प्रभु के पास पहुंचा रही है कि मेरे भाई की हालत ये है जिससे तू प्रीति रखता है। यीशु ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन यीशु जब दूसरी जगह पे इस मैसेज को सुन रहा है तो यीशु क्या कह रहा है कि ये जो बीमारी आ रही है वो मृत्यु के लिए नहीं है, परंतु वो किस चीज़ के लिए है? वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। आज यही वचन मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ प्रियो, कि आपके ऊपर परेशानियां हो सकती है, लेकिन वो परेशानियों को आप परेशानी की तरह देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा अपनी महिमा को करना चाहता है। कई लोग कह सकते हैं कि अरे कितने लोग तो विश्वासी थे, वो तो मर चुके, उसके द्वारा क्या महिमा होगी? ये सवाल आ सकता है, लेकिन जवाब में मैं एक ही बात कहूंगा। पौलुस एक बात को कहते हैं कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वो परमेश्वर के पास हैं, छुटकारे में हैं, और परमेश्वर के पास आराम कर रहे हैं, रेस्ट में हैं वो लोग। हर एक बात में परमेश्वर जानता है। प्रभु ने क्या स्टीफनुस को ऐसे ही छोड़ दिया? वो भी तो परसिक्यूशन के अंदर मारा गया, लेकिन परमेश्वर की महिमा को उसने मरने से पहले देखा था। क्या परमेश्वर उसे सड़ने गलने के लिए, आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दिया? प्रभु के पास आराम पा रहे हैं वो लोग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्याय हो गए वो लोग पहुंच गए, जहाँ भी प्रभु ने उनको रेस्टिंग प्लेस में रखा है वो रेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए छुटकारा हो चुका है, वो अपनी दौड़ पूरी कर चुके हैं। लेकिन जो रह गए हैं और वो इन सताव को देख रहे हैं, परमेश्वर उन सताव के द्वारा भी उनके जीवन में महिमा करेगा। आपको इंतजार करना है। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, 5 में लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यानी कि परमेश्वर के विश्वासियों से प्रभु प्रेम करता है, औरों से भी परमेश्वर प्रेम करता है जो विश्वासी नहीं भी हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि वो विश्वास करें, प्रभु पर उद्धार पाएं यीशु का। लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम लोग विश्वासियों के बारे में। तो यहाँ पर प्रभु उनसे ऑलरेडी प्रेम करता है, तो उनकी जीवन के अंदर परेशानी क्यों? प्रभु सब कुछ बदल सकता है, विश्वास कीजिए। आगे देखिए क्या होने वाला है। फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। प्रियो, हम सब इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे लोग ये सोचते होंगे कि भाई प्रभु को पता था कि वो बीमार है, तो उसे तो तुरंत उठ के आना चाहिए था और तुरंत आके उसके कामों को करना चाहिए था, तभी तो प्रभु पता चलेगा कि प्रभु प्रेम करता है। प्रियो, हमारी बुद्धि में, हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम कहाँ अपने तरीके से प्रभु को चलवा सकते हैं? नो। आप अपनी जिद परमेश्वर के ऊपर थोपे नहीं, परमेश्वर को परमेश्वर की तरह काम करने दें। आप इंतज़ार करें, प्रार्थना करें, हमारा ये काम है। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें।
चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? देखिए प्रभु वहां पे काम क्यों करना चाहता है कि जो लोगों ने प्रभु को नहीं बात को नहीं सुना था, एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रभु उनके बीच में एक बड़ा काम करे जिसके द्वारा वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह क्या है। प्रभु यीशु मसीह के वचन ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर की महिमा वो वहां पे करना चाहता है। हम देखते हैं 9 में लिखा कि यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। प्रकाश तो यीशु में है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। 11, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। मैसेज क्या आया था कि वो बीमार है। 4 दिन यीशु रुक गया वहां पे और उसने इंतजार किया, और अब जब वहां पे वो जा रहा है, चेलों को बता रहा है कि हमें वहां जाना है, हमारा जो मित्र है लाजर वो सो गया है। चेले नहीं समझे इस बात को। चेले क्या कह रहे हैं? तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो अच्छा हो जाएगा, बॉडी अपने आप जो है उसको हील कर देगी। लेकिन प्रभु सो जाने के विषय में क्या बताना चाह रहे थे समझ में नहीं आ रहा है चेलों को। 13 में यीशु को उनको क्लियरली बताना पड़ा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। क्यों? क्योंकि समझ नहीं पा रहे ये लोग। 15 में, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां पे नहीं था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। देखिए कहाँ की बात कहाँ कनेक्ट की जा रही है। इसीलिए प्रभु के लोगों को आत्मा से कनेक्टेड रहना चाहिए। प्रभु क्या चाहता है आप आत्मा में समझें, आत्मा आपको तैयार करे। अपने मन मर्जी से कुछ भी समझेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। 17 में लिखा है, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। ठीक है, बॉडी की क्या हालत हो गई होगी मरने के बाद, आप सब जानते हैं। कुछ घंटों के बाद ही बॉडी जो है उसको खराब होनी शुरू हो जाती है। यहाँ 4 दिन हो गए। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। अब इनमें कई यहूदी ऐसे भी होंगे जो पथराव करने के समय में शामिल थे यीशु पर, लेकिन अब इस समय पे वो क्या देख रहे हैं कि यीशु आया है मिलने के लिए, और यीशु भी शायद उन लोगों को क्या करेगा, ढांढस बंधाएगा, शांति देगा। लेकिन जब यीशु क्या करता है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। अरे हमने तो तेरे को मैसेज भी भिजवा दिया था, पर आप पहुंचे नहीं। प्रभु अगर उस दिन हमने प्रार्थना कर ली होती, हमने की भी थी, अगर आपने सुन ली होती तो प्रभु मेरी परेशानी जो थी वो ठीक हो जाती, लेकिन आपने सुना नहीं। तब आपने नहीं सुना। अरे परमेश्वर करने क्या जा रहा है, इंतजार तो करो, अभी देखो तो सही। यीशु उनसे क्या कह रहा है, और अब मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। मार्था क्या समझ रही है कि मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। प्रभु जी, यीशु क्या कह रहे हैं, पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। मैं थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करता हूं। अब इन तमाम बातों को कहने के बाद जब यीशु मसीह उस जगह पर पहुंचे जहां पे प्रभु अपना आश्चर्य कर्म करना चाह रहे थे, उस एरिया को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं।
क्यों आपका इंतज़ार बहुत लंबा हो सकता है? कौन सा इंतज़ार? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, आपकी सिचुएशन वैसी की वैसी है, प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा? प्रभु कर रहा है, आप इंतज़ार कीजिए। बाइबल में लिखा है कि यीशु मन में, 38 वचन से पढ़ रहा हूँ, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। देखिए, आप दूरी को समझिए। बाहर वो लोग हैं जो जीवित हैं, और एक जगह पे जहाँ पे लाजर को रखा गया है, बाहर वो एक बड़े पत्थर से बंद है, और अंदर लाजर की बॉडी है जो कि 4 दिन से सड़नी भी शुरू हो गई होगी, और क्या क्या हुआ होगा। बीच का जो पत्थर है वो एक इस तरह का पत्थर है जो एक दूरी बनाए, इधर जीवित हैं, इधर मृत हैं। इधर मृत व्यक्ति पड़ा है और यहाँ जीवित व्यक्ति है। ये लोग विलाप कर रहे हैं। किसके लिए? इसके लिए। आप इसको अब आप रिलेट करने की कोशिश करना। आप लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, पत्थर है बीच में। आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, परमेश्वर से चाह रहे हैं, अपना मार्गदर्शन मांग रहे हैं, आत्मिक उन्नति मांग रहे हैं, और जो कुछ भी आप मांग रहे हैं नहीं हो पा रहा है। बीच में एक रुकावट है, एक पत्थर के समान, एक चुनौती है, एक पत्थर के समान। एक शैतान ने जो है चीज़ों को बंद करके रखा हुआ है एक पत्थर के समान, कि वो चीज़ जहाँ पे आप उम्मीद लगाते थे कि वो सही हो जाता, एक समय में लाजर ठीक ठाक हो जाता, वो ख़त्म है। आपकी आशीष ख़त्म है। अब चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। ये शैतान सोच आपके दिमाग में डाल सकता है, पर प्रभु चाह वहीं पे काम करना चाहता है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यीशु ने कहा, वचन 39 में, पत्थर हटाओ। प्रभु चाहता है कि उस एरिया में जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरी आशीष नहीं आ सकती, जहाँ पे आप समझते हैं कि मेरे चीज़ें दोबारा से ठीक नहीं हो सकती, प्रभु कहता है ये जो सोच आपके अंदर शैतान ने डाली है, इसका पत्थर, ये पत्थर के समान जो सोच है, इसको अपनी ज़िंदगी से हटा दो। ये आपके विश्वास के स्तर को रोक रही है, क्योंकि शैतान ने ये बैरियर लगा दिया है, ये पत्थर लगा दिया है जो आपको ये बता रहा है, दिखा रहा है कि ये काम अब नहीं हो सकता। प्रार्थना पहले की थी तब प्रभु सुन लेता तो हो जाता, पर अब तो ये सारी चीज़ें डेड हैं, अब नहीं होगा। प्रभु कहता है वो पत्थर हटा दो। अगर चीज़ें मरी हुई के समान हो गई है तो पुनरुत्थान मैं हूँ, मैं जीवित करने की सामर्थ्य को रखता हूँ। आप अपनी सोच पर से ये पत्थर हटा दो कि ये चीज़ तो ठीक ही नहीं हो सकती। और सुनिए, जब यीशु इस बात को कह रहे हैं कि उस पत्थर को हटाओ, तब उस मरे हुए की बहन क्या बोलती है? मार्था, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे 4 दिन हो चुके हैं। आज आप सोचते होगे कि प्रभु अब ठीक भी हो जाए तो अब क्या फ़ायदा, अब तो इतनी चीज़ें उसके साथ साथ जो थी वो भी खराब हो चुकी हैं, वो थोड़ी ना नुकसान की भरपाई होगी। परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश कीजिए। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? आज ये वचन प्रभु आपसे कह रहा है। क्या प्रभु ने आपसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे? क्यों पत्थर को देख रहे हो? क्यों आप उस काम को देख रहे हो कि ये तो मर गया, ये तो डेड हो गया, अब इसमें काम ही नहीं हो सकता? प्रभु तो मरे हुए में जान डालने वाला खुदा है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। खुदा का धन्यवाद है, सुना तो सही, पत्थर हटाया तो सही, आगे बढ़े तो सही। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। जो पथराव करने वाले थे वो भी देख लें कि तूने मुझे भेजा है, क्योंकि आज मैं वो काम करने जा रहा हूं। जो विरोधी आपके थे, जो आप पे हंस रहे थे, प्रभु उनके बीच में आपके जीवन में काम करने जा रहा है, ताकि वो भी देख लें कि आप प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। 43 में लिखा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। परमेश्वर ने अपना वचन रिलीज कर दिया और परमेश्वर ने कहा, हे लाजर निकल आ। इतना कहना काफी था। जिसने शब्द से पूरी सृष्टि को बनाया, वो एक शब्द से लाजर को नहीं बना सकता क्या वापस? उसने बोला निकल आ,
लिखा है बाइबल में, जो मर गया था वो कफन से हाथ पैर बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। कोई पत्थर, कोई भी ऐसी डेड चीज परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकती आपके जीवन से। यू हैव टू बिलीव, आपको विश्वास करना है और आपको परमेश्वर के काम का इंतजार भी करना है, तब प्रभु अपने समय में करेगा। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, प्रभु कर, प्रभु आज ही कर, नहीं भाई, प्रभु अपने तरीके से करता है। प्रभु ने यहाँ पे काम किया, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। दूसरे पॉइंट की ओर हम जाना चाहते हैं और वो ये है, यीशु मसीह को जब मार डाला गया, वो यीशु का ही प्लान था, लेकिन जब यीशु मसीह को मार डाला गया, सब लोग हताश हो गए, सब छुप गए। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु को जिस कब्र पे रखा गया था, उस कब्र का भी जो गेट था, उसको एक पत्थर से बंद करके रखा गया था, सिपाही भी लगा दिए गए थे। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूँगा, टाइम मेरे पास आई थिंक कम है, और भी लोग आई थिंक आ रहे होंगे प्रीचिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, अब थोड़ा जल्दी कि मरियम जो थी वो प्रभु यीशु से मिलना चाहती थी, और वो जैसे ही उस जगह पर गई जहाँ प्रभु यीशु की बॉडी को रखा गया था, बाइबल में क्या लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने दूसरे को पिताने बैठे देखा। वो क्यों रो रही है? क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु की बॉडी को वो पा ही नहीं रही। और सबसे खूबसूरत बात मुझे जो लगी वो ये थी कि जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसको वहाँ पे पत्थर मिलता ही नहीं है लगा हुआ, वो साइड में मिलता है, बंद नहीं है, वो जगह खुली हुई है, और अंदर जा रही है तो उसे बॉडी मिल रही है। प्रभु यीशु मसीह ने वो दरवाज़ा वो हटा के रखा था पत्थर को, ताकि कोई व्यक्ति जो भी आएगा देखने के लिए उसको रास्ता मिल जाए, उसके लिए जगह खुल जाए। और जैसे ही अंदर जाकर मरियम ने देखा तो यीशु की बॉडी नहीं थी, वो रोने लगी। और वो जो दो दूत थे वहाँ पर, वो क्या बात करते हैं कि हे नारी तू क्यों रो रही है? उसने कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ लेकर गए हैं। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को देखा। देखिए, यीशु को देखा पर ना पहचाना कि यीशु है। अब ना पहचानने के बहुत से रीज़न हैं, क्योंकि यीशु को उन्होंने लथपथ देखा है खून से, यीशु को कटा पिटा देखा है उन्होंने। अब बिल्कुल ठीक ठाक आदमी को जब वो देखेंगे तो कैसे बोलेंगे ये तो वही है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। उसका अपने लेवल का प्यार है। यीशु ने उससे कहा, मरियम। अब यीशु नाम लेके बात कर रहा है उससे, जिस नाम से वो पुकारता था कि मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्तूनी, मतलब गुरुजी, हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। ये याजकों की रीति के अनुसार है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको यहाँ पर जवाब दिया। वो तो आई थी मरे हुए के पास इत्र चढ़ाने, लेकिन प्रभु यीशु तो जीवता है, और प्रभु ने पहले ही उसके लिए, लोगों के लिए उस पत्थर को साइड करके रखा हुआ कि कोई लोग आएंगे तो वो ईजिली आ पाएँ, प्रभु की महिमा देखने पाएँ। लेकिन अभी भी हम जानते हैं, आगे बाइबल के अंदर लिखा है 19 में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। आज बहुत से लोग परसिक्यूशन की वजह से डर में हैं, या आज बहुत से लोग ना जाने किस परेशानी की वजह से डर में हैं। आपका द्वार आपकी आत्मिक रीति से, आपकी सोच के हिसाब से हो सकता है कि बंद हो। आपको लग रहा होगा, मैं विश्वास तो करता हूँ प्रभु में, लेकिन इन चुनौतियों में मैं क्या करूँ, मैं इन परेशानियों को कैसे हैंडल करूँ? प्रभु पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हाँ, मैं प्रभु को पकड़े तो हुए हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये चुनौतियाँ चल रही हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में फिर से अद्भुत काम करना चाहता है। यहाँ पे चेलों की भी ऐसी ही हालत हो गई थी, बंद करके अपने आप को छुपाए बैठे थे। यहाँ पे लिखा है,
तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अरे दरवाज़ा तो बंद था, यीशु आ कैसे गया? कोई तो खोलने भी नहीं गया। प्रभु को आपके जीवन में काम करने के लिए कोई भी ऐसी किसी बात की ज़रूरत नहीं है जो यीशु को रोक ले। यीशु कहीं पर भी आ सकता है, आपके जीवन में आके वो काम करना चाहता है। और यीशु वहाँ पे आया और प्रभु ने सबसे पहले उनके मन में शांति डाली और कहा, प्रभु की क्या कहा कि तुम्हें शांति मिले। क्यों मिले? क्योंकि डरे हुए हैं। प्रभु ने उनसे बात की, उनको ढांढस दिलाया कि मैं ही हूँ। और हम पूरा आगे के चैप्टर्स को आप जब देखोगे तो उस यीशु ने कई बार लोगों पर प्रकट किया है कि मुझे मारा गया था, अब मैं जीवित हो गया हूँ। अरे यही बातें तो मैं तुम्हें बताया करता था, इसी बारे में तो मैंने तुम्हें कई बार कहा था। जब लोगों को पूरा विश्वास हो गया, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। पहला पत्थर उस लाजर की कब्र से हटाया, प्रभु ने वहाँ पे काम किया, मरी हुई परिस्थिति में जीवन लेकर आ गया। और अब जब ये लोग डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, यहाँ का गेट प्रभु ने जो है खोल दिया। एक पत्थर अपनी कब्र पर से भी हटाया ताकि लोग आए और देखें कि मैं भी जीवित हूँ। और यहाँ पर भी प्रभु पहुँच गया उस बंद दरवाज़ों के अंदर भी, ये दिखाने के लिए कि मुझे कोई दरवाज़ा रोक नहीं सकता। वो अलौकिक परमेश्वर कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। वो अपने लोगों को शांति दे रहा है, अपने लोगों के अंदर हियाव बांध रहा है। और यही चेले जो छुपे हुए थे, इन्होंने पेंतिकोस्त के समय में क्या किया आप जानते हैं। खुल्लम खुल्ला इन्होंने परमेश्वर की महिमा को किया, आप लोग जानते हैं। तीसरे लेवल पे मैं आना चाहता हूँ। प्रियो, हम सब डैनियल की पुस्तक को पढ़ चुके हैं और परमेश्वर ने वहाँ पे दृष्टांत के रीति पर बात की थी। और जब वहाँ पे परमेश्वर ने डैनियल को उस मूर्ति के विषय में बताया था, तो क्या है उस मूर्ति का मायने, ये हम लोग देख लें। हालेलुया। और आई बिलीव कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इन बातों को, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा। जब वो मूर्ति जिसको वो दिखाया गया परमेश्वर के द्वारा, उस मूर्ति के मतलब को परमेश्वर ने रिवील किया अपने दास डैनियल के ऊपर। और डैनियल जब राजा को ये सारी बातें बता रहा है तो उसके हिस्से की बात करी जाती है। मैं ज़रा उसका दूसरा अध्याय 31 से पढ़ रहा हूँ। बाइबल में लिखा है कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, उसका रूप भयंकर था। वो मूर्ति का जो सिर था वो चौखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं जो थी वो चांदी की थी, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। प्रियो, जब हम इसके मतलब को पढ़ते हैं तो डैनियल साफ तौर से कुछ बता रहे हैं। किसी दिन मैं एक सेशन लूँगा और उस पर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं कम टाइम में बता रहा हूँ। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू जो महाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझे राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कई मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। ये एक राज्य के बारे में है, और वो जो सोने का सिर बताया गया था वो नबूकदनेस्सर को बताया गया था, बेबीलोनियंस को बताया गया था, इनके राज्य को बताया गया था। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, और फिर एक और तीसरा राज्य होगा, तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है और पिस जाती है, इसलिए फिर जिस भांति लोहे से वे सब कुछ कुचली जाती है, उसी भांति
उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इनसे वो है चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ ये है कि वो राज्य कुछ तो दृढ़ कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में ना उसके फल में कुछ संदेह है। प्रियो, ये पूरा मैंने पढ़ दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो वो पांचों राज्य बताए गए थे मूर्ति के रूप में, आज हमारे दिनों में हम उसके आखिरी राज्य में आ गए हैं। ये सारे जो ऊपर के राज्य थे वो हो चुके हैं, और अब वो पांचवा राज्य जो है वो हमारे बीच में आने पर है। और जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये यीशु मसीह के सेकंड कमिंग है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। और वो चाहता है उसके लोग तैयार रहें, वो चाहता है कि उसके लोग आत्मा से भरे रहें, आग से भरे रहें, वचन से भरे रहें, हर एक चीज़ में तैयार रहें, क्योंकि प्रभु आने वाला है। और आपको इस राज्य से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा वो उस पत्थर के समान आएगा, और उस राज्य के ऊपर जैसे उस मूर्ति के पांव पर वो पत्थर लगा और उसको पूरा तहस नहस कर दिया, यीशु मसीह आ रहा है। और यीशु मसीह आपको इस राज्य से, जो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, इन सताव का राज्य होगा, प्रभु आपको बचा लेगा। आपको केवल प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है। आपकी कोई भी परेशानियां, आपकी कोई भी परिस्थिति आपके विश्वास को ठंडा होने ना दे। मैं चाहता हूँ आप अपने आप को एक बार फिर से उठा के खड़ा करें, अपने विश्वास में वापस मजबूत हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। और परमेश्वर की बाट जो है, कौन सी बाट जो है, उसके आने की भी, और प्रभु के ऊपर थोपे नहीं कि प्रभु आज ही कर। प्रभु अपने तरीके से आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। आपको बस निरंतर प्रार्थना करनी है, प्रभु में बने रहना है, वचन में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है। प्रभु आपको आशीष देगा और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो मैं इन्हीं वचन के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ बंद नहीं कर सकता शैतान। कोई भी चीज़ जो है आपकी लाइफ को जो है हमेशा रोक के नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जो हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल करता है, और परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालना जानता है। प्रभु को कार्य करने दे, आप प्रार्थना में बने रहें, प्रभु आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।